गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा भजन सिमरन हमारी रूहानी तरक्की में किस तरह मदद करता है। भजन सिमरन के लिए हमें सही वातावरण किस तरह बनाना। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, गुरु और शब्द ये दो उम्मीद, नहीं कोई और इंधर चीत। संत समझाते हैं हमें इस संसार में आने का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से मिलाप और जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए हमें मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर बख्शा गया है। यहाँ कर्मों के लेन देन के हिसाब को चुकाते समय हमारा ध्यान हमेशा सद्गुरु के प्रेम, सद्गुरु की भक्ति में लगा रहना चाहिए। अपने प्रियतम से बिछड़ने की पीड़ा हमारे अंतर में निरंतर बनी रहनी चाहिए। अपने प्रभु, अपनी आत्मा के स्वामी से मिलाप की तड़प हमारे हृदय में बराबर बनी रहनी चाहिए। वह हमारी आत्मा का पति है, इसलिए आत्मा उससे मिलकर ही हमेशा के लिए सुहागिन हो सकती है। सद्गुरु और उनकी शिक्षा हमें हमेशा याद रहनी चाहिए तथा भजन सिमरन हमारे जीवन का प्रमुख अंग बन जाना चाहिए। हमारे हर कार्य में संत मत झलकना चाहिए। हमारे हर कर्म के द्वारा एक ऐसे पवित्र वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें हमारा भजन सिमरन बन सके और हम परमात्मा की दया मेहर को ग्रहण करने के योग्य हो सके। हमारा पूरा जीवन इसी उद्देश्य को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि सत्संगी के जीवन की दिशा ही उसकी पूरी रहनी ही बदल जाए। हमें अपने जीवन में संतुलन रखना होगा, अपने संसारिक कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को निभाना होगा, पर साथ ही साथ यह याद रखना होगा कि सद्गुरु के प्रति हमारा रूहानी कर्तव्य सबसे पहले आता है। हमें सीखना होगा कैसे एक तमाशबीन की तरह हम इस संसार के किनारे बैठकर तमाशा देखें और अपने आप को इंद्रियों के सुखों में डूबने ना दें। हमें चाहिए सावधानी के साथ अपनी नजर अपने उद्देश्य पर रखें, ताकि हम संसार में रहते हुए भी संसार के ना बन जाए। हर सत्संगी के अंतर में नाम का बीज बोया गया है, वह एक दिन अवश्य फूले फलेगा। हमें यह हिदायत दी जाती है कि नाम या शब्द की इस फसल को सुरक्षित रखें, इस खजाने की पवित्रता को बनाए रखें। जो फसल खुले मैदान में बिना किसी बाढ़ के है, उगती तो वह भी है, पर वह खतरे से सुरक्षित नहीं रहती और आसानी से लूटी जा सकती है। इसलिए जो अनमोल फसल है हम भजन सिमरन से पैदा करते हैं, उसके चारों ओर हमें बाड़ लगानी होगी। किसकी बाड़? सत्संग की बाड़ लगानी होगी। संत महात्माओं और उनके भक्तों की संगति की बाड़ लगानी होगी। सत्संग वह मजबूत ढाल है जो चोरों और डाकुओं से हमारी रूहानी दौलत की रक्षा करती है। शब्द के अभ्यास द्वारा हमारे अंदर जो शक्तियां जाग उठती हैं, कभी भी अहंकार में आकर हमें उनका दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें लेकर कभी भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अगर हम इस रूहानी खजाने को सुरक्षित रखेंगे, इसकी संभाल करते रहेंगे, तो परमात्मा की दया मेहर से यह बराबर बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आप समझाते हैं हमें प्रतिदिन ऐसा वातावरण बनाते रहना चाहिए जिसमें हमारा भजन सिमरन नित्य बढ़ते हुए प्रेम प्यार के साथ होता रहे। हमें इस मार्ग पर दृढ़ रहते हुए संतों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। इस प्रकार हम सद्गुरु की खुशी प्राप्त करेंगे और उसके फल स्वरूप परमात्मा के दरबार में जाने के अपने असल घर
सचखंड जाने के योग्य हो सकेंगे। हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे जिसकी पूर्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म का यह अवसर प्रदान किया गया। आप समझाते हैं, संत मत की पुस्तकें पढ़कर, सत्संग में जाकर, सत्संगियों से मिलकर, उनसे संत मत की शिक्षा के विषय में बातचीत करके और एक दूसरे के लिए शक्ति और सहायता का स्रोत बनकर हम वह वातावरण पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं जो हमारी भजन बंदगी को विकसित होने में सहायता प्रदान करे। ये सब बातें अभ्यास के लिए वातावरण तैयार करने में सहायक होती हैं। हम संगति से हमेशा प्रभावित होते हैं। अगर बुरे लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू करेंगे तो उन्हीं की तरह सोचने लग जाएंगे। अगर नेक पुरुषों की, प्रभु के भक्तों की संगति करेंगे तो उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे, क्योंकि संगति का हम पर हमेशा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सत्संगों में जाकर, सत्संगियों से मिलकर, उनसे चर्चा द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान करके और एक दूसरे की मदद करके हमें भजन सिमरन के लिए उचित वातावरण बनाना है। एक दूसरे को प्रेम और भक्ति से भर देना। गुरु रामदास जी मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सत्संग का लाभ प्राप्त हो, क्योंकि केवल संतों की संगति में ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। आप समझाते हैं, हमें अभ्यास के लिए खुद ही अपना वातावरण बनाना होगा, क्योंकि सत्संग और सत्संगी का साथ हर जगह नहीं मिल सकता और ना ही हमें अभ्यास के लिए प्रेरणा देने वाला वातावरण हर वक्त मिल सकता है। ना हर जगह ऐसे सही प्रकार के सत्संगी या सही ढंग के भक्त मिलते हैं जिनकी संगत से अभ्यास का वातावरण पैदा होता है। वास्तव में सत्संगी को भजन सिमरन के लिए खुद ही अपने लिए वातावरण बनाना होगा। संत मत की पुस्तकें पढ़कर तथा ऐसे नेक लोगों की संगति ढूंढकर जो प्रभु की भक्ति, प्रेम और अभ्यास की चर्चा पसंद करते हो, उनसे मेल जोल रखकर आपको यह वातावरण बनाना होगा। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाने की यह कोशिश आपको ही करनी होगी। हमारा यदि वातावरण सही ना हो तो वह हमारी भजन बंदगी में, हमारे भजन सिमरन में बाधा बनना शुरू हो जाता। इसलिए संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि अपनी भजन बंदगी में, अपने भजन सिमरन में अपने वातावरण को बाधा मत बनने देना। अपना माहौल ऐसा बनाकर रखना कि भजन सिमरन करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, बल्कि उन लोगों की संगति करो जिनकी संगति में बैठकर भजन सिमरन करने में और भी सहायता मिले और भी मदद मिले। वातावरण की रुकावट के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने के बाद आप समझाते हैं, हमारे भजन सिमरन में, हमारी भजन बंदगी में बुद्धि भी सबसे बड़ी रुकावट है। बुद्धि हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, पर हमें बुद्धि की सहायता से ही बुद्धि की इस रुकावट को हटाना होगा। एक बुद्धि प्रधान मनुष्य सीधी सी सच्चाई को सरल रीति से कह देने मात्र से संतुष्ट नहीं होगा। वह पूरी तसल्ली करना चाहता, लेकिन एक बार संतुष्ट हो जाने पर, निश्चय हो जाने पर उसे कोई भी डिगा नहीं सकता। तर्क हमें संतुष्ट करता है, हमें निश्चय दिलाता है। उसके बाद हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है और हम भजन सिमरन में लग जाते। केवल बुद्धि हमें मालिक से नहीं मिला सकती, लेकिन बुद्धि की तसल्ली विश्वास पैदा करती है, अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। अगर आप अपनी बुद्धि को संतुष्ट किए बिना भजन सिमरन करने की कोशिश करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। बुद्धि हमेशा आकर रास्ते का रोड़ा बन जाएगी। पर एक बार अगर आप तर्क से बुद्धि को संतुष्ट कर लेंगे तो विश्वास आ जाएगा और अभ्यास बनेगा जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। एक बार ऐसा पक्का भरोसा हो जाए, बुद्धि संतुष्ट हो जाए, फिर आपको अपने ध्याय इस मार्ग की सच्चाई और संतों की शिक्षा के सही होने के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। इसलिए इस मार्ग पर आने से पहले यह जरूरी है हम अपनी बुद्धि को संतुष्ट कर लें। हमें इस बात का निश्चय हो जाए कि यह मार्ग हमारे लिए है और यही हमें अपनी मंजिल पर ले जाएगा।
नहीं तो हर तरह के प्रश्न और संदेह तथा ऐसी कई बातें हमारे रास्ते में आएंगी। हमें अपने मन को संतुष्ट करना ही चाहिए। एक बार मन संतुष्ट हो जाए तो विश्वास अपने आप आ जाएगा, अभ्यास अपने आप होने लगेगा। अगर अपने मन को संतुष्ट किए बिना आप इस मार्ग पर चलना चाहेंगे तो कई प्रश्न, कई संदेह उत्पन्न होंगे, और जब भी आप अभ्यास में बैठेंगे तब ये सब आपके सामने आ जाएंगे। ये आपको भजन सिमरन में बैठने ही नहीं देंगे। मैं अपने कमरे में क्यों बैठूं, क्यों अपनी आंखें बंद करूं? मुझे मालूम नहीं मैं यह क्या कर रहा हूं, क्या मालूम यह सही है भी या गलत। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठेंगे और आप कोई उन्नति नहीं कर सकेंगे। इसलिए बुद्धि आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी। वास्तव में असंतुष्ट बुद्धि आपके मार्ग में रुकावट साबित होगी। अगर आप एक सीधे साधे मनुष्य को सरल तरीके से समझाएंगे तो वह समझ जाएगा, लेकिन अगर एक बुद्धि प्रधान व्यक्ति को उसी सरल तरीके से समझाएंगे तो वह कभी नहीं समझेगा। वह इतना तीक्ष्ण बुद्धि है कि वह सरल बात को सरल तरीके से स्वीकार नहीं कर सकेगा। उसके सामने वही बात उसके बौद्धिक स्तर पर आकर रखनी होगी। वह पहले अपनी बुद्धि से सवाल पैदा करता है, फिर अपनी बुद्धि के द्वारा ही उस सवाल का हल चाहता। अगर वह कोई समाधान ढूंढ लेता है तो गर्व महसूस करता है, अगर नहीं ढूंढ पाता तो दुखी और निराश हो जाता। एक बुद्धि प्रधान व्यक्ति का यही हाल होता। लेकिन अगर बुद्धि प्रधान व्यक्ति को विश्वास हो जाए तो वह विश्वास एक मजबूत शिला पर बने मकान की तरह होता। उसे कोई भी हिला नहीं सकेगा। एक सरल व्यक्ति चाहे आसानी से सब समझ ले तो भी खुद सीधा होने के कारण वह जल्दी ही डांवाडोल हो जाता है, और इसके फलस्वरूप वह आसानी से औरों के बहकावे में आ जाता। दोनों में यही अंतर है। बुद्धि कोई बुरी चीज नहीं है। आप अपनी बुद्धि को अलग हटाकर इस मार्ग पर नहीं चल सकते। आपको अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम इतने सत्संग सुनते हैं, इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं, इतने प्रश्न उठाते हैं, इतनी छानबीन करते। ये सब केवल बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए हैं। ये हमें किसी मकाम पर नहीं ले जाते। अगर आप कहेंगे कि पुस्तकें पढ़ने से आपको कुछ रूहानी लाभ हासिल होगा तो ऐसा वास्तव में आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यह महसूस करें कि सत्संगों में जाने से आपको कुछ रूहानी प्राप्ति होगी तो यह भी ठीक नहीं। इससे केवल बुद्धि की तसल्ली होगी। पर एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए तो भरोसा आ जाता है और अभ्यास भी किया जा सकता है, और उस अभ्यास के द्वारा, भजन सिमरन के द्वारा, संत मत की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालने से आप जो चाहते हैं वह प्राप्त होगा। केवल बुद्धि को संतुष्ट करने से नहीं, बल्कि विश्वास और अभ्यास के द्वारा, प्रेम और भक्ति के द्वारा। प्रेम और भक्ति से सद्गुरु का मतलब है जिस रूहानी मार्ग पर आप चल रहे हैं उसमें आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वह मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिसने आपको यह मार्ग दिखाया है उसने आपको सही रास्ता बताया है, और वह खुद आपको अपने धाम ले जाने के लिए हर वक्त आपके साथ। जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा आप भजन सिमरन नहीं कर सकोगे। अगर हमें यह मालूम हो कि यह रास्ता वाशिंगटन से न्यूयॉर्क की ओर जाता है तो हम पूरी गति के साथ गाड़ी चलाते जाएंगे। अगर हमें पक्का भरोसा ना हो कि यह रास्ता सचमुच न्यूयॉर्क की ओर जाता है और यह महसूस करें कि यह कहीं और ले जा रहा है तो हमारे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। कदम कदम पर हमें रुककर लोगों से रास्ता पूछना होगा, कभी मैप देखना होगा, कभी रास्ते में लगे बोर्ड के संकेतों को, कभी राह चलते हुए लोगों से पूछना होगा। फिर भी भटक जाने का डर बना रहेगा। विश्वास आपको मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, अभ्यास पहुंचाएगा, पर विश्वास आपसे अभ्यास करवाएगा। विश्वास के बिना आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। विश्वास के बिना अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ नहीं चला सकोगे।
पूरी रफ्तार आपको मंजिल की ओर ले जाएगी, पर विश्वास ही आपकी गाड़ी को पूरी रफ्तार से चलाने में आपकी मदद करेगा। इसी प्रकार प्रेम और भक्ति से अपने रूहानी मार्ग और सद्गुरु पर भरोसा आता है। तब हम अभ्यास भी करते हैं और उस अभ्यास के फल भी प्राप्त करते हैं। आप समझाते हुए कहते हैं, खास बात तो यह है, अपने प्रेम को मजबूत कैसे बनाया जाए। प्रेम को मजबूत बनाने का केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय है भजन सिमरन करना। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो प्रेम हमें अपने अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, उसकी किसी अन्य प्रकार के प्रेम से तुलना नहीं की जा सकती। बुद्धि पर आधारित प्रेम ठीक है, भावना पर आधारित प्रेम भी औरों से प्रभावित होता है, वह भी ठीक है। किसी भी तरह का प्रेम अच्छा है, पर कोई भी प्रेम उस प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकता जो आपको अपने अनुभव से प्राप्त होता है, और उस अनुभव के लिए भजन सिमरन करना जरूरी है। प्रेम और भक्ति भजन सिमरन द्वारा ही पैदा की जा सकती है और किसी तरह नहीं। भजन सिमरन स्थायी प्रेम का निर्माण करता है, और इसका अर्थ है मजबूत शिला पर निर्माण करना, रेत पर नहीं। आप समझाते हैं भजन सिमरन का उद्देश्य ही प्रेम उत्पन्न करना है, और प्रेम का अर्थ है अपनी खुदी को, अपने अहम को मिटाकर दूसरे का, अपने प्रियतम का रूप ही बन जाना। यही प्रेम का उद्देश्य है। भजन सिमरन का उद्देश्य भी यही है, उस प्रेम को उत्पन्न करना जिसके द्वारा हमारा अहम या हो में मिट जाती है, और अंत में हमारी हस्ती उस महान हस्ती में, उस प्रभु, उस परमात्मा में समा जाती है। यही प्रेम है, और यह प्रेम केवल भजन सिमरन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। भजन सिमरन करने के लिए या अंतर में शब्द से जुड़ने के लिए एक हद तक भावनाओं का होना ठीक है, पर भावनाएं अंतिम लक्ष्य नहीं है। भावनाएं हमें प्रेम की ओर ले जाने का एक साधन हो सकती हैं, लेकिन असली दर्शन तो हमें अपने अंदर ही होते हैं, सद्गुरु के हों या परमात्मा के। हजरत ईसा भी इसी दर्शन का महत्व समझाने के उद्देश्य से कहते हैं, यह तुम्हारे हित में होगा कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊं। यह तुम्हारे हित में है कि मैं अब देह त्याग दूं, क्योंकि यह शरीर एक खास उद्देश्य के लिए धारण किया गया था, और वह था शिष्य के अंदर सद्गुरु के लिए प्रेम और लगन पैदा करना। सद्गुरु के देह स्वरूप का यही प्रयोजन है। जब शिष्य के सामने सद्गुरु का देह स्वरूप नहीं रहेगा, तब वह क्या करेगा? वह अंतर्मुख होकर सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप की ओर जाएगा। देह स्वरूप से मिलाप के लिए यह व्याकुलता जो उनके जाने के बाद कहीं बाहर संतुष्ट नहीं होगी, आपको अंदर सद्गुरु के शब्द स्वरूप की ओर ले जाएगी, और अंत में यही व्याकुलता आपको वापस परम पिता परमात्मा के पास ले जाएगी। इस प्रकार देह स्वरूप में बिछड़ने का भी अपना एक उद्देश्य है। जैसे कि हजरत ईसा ने कहा था, तुम जानते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तुम वह रास्ता भी जानते हो जो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। इसलिए जब हमें अपने सद्गुरु बाहर नहीं मिलते और हम उनसे मिलाप चाहते हैं, तब अभ्यास करने और अंदर जाकर उनसे मिलने के सिवाय हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं रहता, और सद्गुरु से अंदर मिलना ही असली दर्शन है। और फिर दर्शन और दर्शन में भी भेद होता है। अगर आप सचमुच सद्गुरु के दर्शन उन्हें परमात्मा मानकर करते हैं, तब आपको भजन सिमरन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन समस्या तो इसी बात की है कि सभी सद्गुरु को सचमुच परमात्मा नहीं मानते। एक क्षण हम सोचते हैं कि सद्गुरु इंसान है, दूसरे क्षण उन्हें इंसान से भी छोटा समझने लगते हैं, और फिर किसी क्षण सोचते हैं कि वह साक्षात परमात्मा। इसलिए यह कह देना कि सद्गुरु परमात्मा है केवल एक पढ़ी सुनी बात है, एक बौद्धिक विचार है, क्योंकि मन इस बात पर विश्वास नहीं करता, वह इसे स्वीकार नहीं करता। अगर हम सचमुच ही सद्गुरु को परमात्मा मानते हैं, अगर हम सचमुच ही यह महसूस करते हैं कि सद्गुरु परमात्मा है, तो हमें भजन सिमरन की कोई जरूरत नहीं। पर यह असंभव है। ये बातें हम सिर्फ कह देते हैं,
उन पर अमल नहीं किया जाता, उन पर हमें कोई विश्वास नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। गुरु के दर्शन, सदगुरु के दर्शन किस रूप में करने हैं, इसके बारे में समझाते हुए गुरु साहिब फरमाते हैं, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई। जब हम उन्हें परमात्मा समझेंगे, केवल तभी हमारे पाप धुल सकेंगे। अगर हम उन्हें एक मनुष्य के रूप में, एक रहनुमा के रूप में, एक प्रियजन के रूप में या एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो फिर क्या प्राप्त हो सकता? फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हमें सचमुच यह निश्चय हो जाए कि परमात्मा इस धरती पर सदगुरु के रूप में मौजूद है, तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे। उस हालत में हम अपने आप को सदगुरु को भेंट कर देते हैं। हम अपना आपा भाव, अपनी हस्ती सदगुरु में खो देते। भेंट कर देने के बाद वस्तु अपनी नहीं रहती, जिसे भेंट की गई है उसकी हो जाती। इसी प्रकार अपने आप को गुरु को भेंट कर देने के बाद हम खुद नहीं रहते। गुरु नानक साहिब के अनुसार उनके खरीदे हुए गुलाम बन जाते हैं। यही सच्चा प्रेम है और ऐसा सच्चा प्रेम भजन सिमरन से ही पैदा हो सकता। उस प्रेम को पैदा करने का और कोई उपाय नहीं। बेशक हम यह महसूस करना चाहेंगे कि हमारा सद्गुरु परमात्मा है, लेकिन इसे महसूस करने की इच्छा करने और सचमुच ही महसूस करने में बहुत फर्क है। बिना भजन सिमरन के हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कोई खबर नहीं लगती। अगर हम भजन सिमरन की ओर से मुंह मोड़ते हैं तो कैसे आशा कर सकते हैं कि हमें कभी माफ किया जाएगा या हम कभी वापस प्रभु के पास जा सकेंगे। अगर हम भजन स्मरण करते रहेंगे तो चाहे हमें सद्गुरु पर संदेह हो, उनका समाधान अपने आप ही हो जाएगा और हमारे अंदर विश्वास आ जाएगा। तब हम सचमुच ही एक मजबूत शिला पर अपनी नींव रखेंगे, अपने मार्ग पर बिल्कुल अडोल रहेंगे। आप समझाते हैं, अगर भजन सिमरन का इतना अधिक महत्व ना होता तो संतों ने इसकी जरूरत पर इतना जोर ना दिया होता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सारा दिन अपने मन को बाहर भागने दें और दुनिया के पदार्थों के बारे में सोचते रहें, फिर केवल 1 घंटे में मन को आंखों के पीछे वापस लाना चाहें, तो आप इसमें कैसे कामयाब हो सकते? ऐसी हालत में मन को वापस समेटने में समय लगता है। अगर मन को दिन भर इधर उधर भागने ना दिया जाए तो इसको वापस आंखों के पीछे लाना आसान हो जाता है। दिन भर स्मरण करते रहने का यही उद्देश्य है। फिर स्मरण करते रहने से हम फिजूल की चिंताओं, फिजूल की परेशानियों से बचे रहते हैं। या तो हम पिछली बीती हुई बातों को सोचकर दुखी होते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। हम अपना आज खुशी से गुजारना नहीं चाहते। हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है कि हम आज अपने वर्तमान में खुश रहना नहीं चाहते। या तो हम जो कुछ कर चुके हैं उसको सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या फिर जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। अपने वर्तमान का, आज के क्षणों का हम पूरा फायदा उठाना नहीं चाहते। अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुखपूर्ण हो जाता है और भविष्य के लिए चिंता करने को समय ही नहीं मिलता। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करते हुए हमें अपना समय खुशी से गुजारना चाहिए। हमें हर पल खुशी से बिताना चाहिए और सिमरन इसमें मदद करता है। सिमरन क्या है, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, सिमरन मन को आंखों के पीछे एकाग्र करने का एक जरिया है। इंद्रियां हमें प्रलोभनों में तभी फंसा सकती हैं जब हमारा मन फैला हुआ हो। जब मन तीसरे तिल से नीचे बाहर फैला होता है तभी इंद्रियां हमें लुभाती हैं। जब मन आंखों के पीछे एकाग्र रहता है तो खुद ब खुद आप उन प्रलोभनों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार सिमरन हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। सिमरन आपको आंखों के केंद्र पर एकाग्र रखता है, आपके ख्याल को तीसरे तिल की ओर रखता है। आगे आप भजन सिमरन का अभ्यास सही ढंग से कैसे करना है
इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं, आंखें बंद करनी चाहिए ताकि आपका ध्यान बाहर ना जाए। अभ्यास करते समय इस बात का ख्याल रखें आपकी आंखें बंद हों, और जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप खुद ही वहां होते हैं जहां आपको होना चाहिए। आप आंखें बंद कीजिए और आप आंखों के केंद्र में होंगे। फिर उस स्थान पर ध्यान टिकाकर आपको सिमरन करने की कोशिश करनी चाहिए। उद्देश्य यह है कि आपका ध्यान बाहर की ओर ना जाए, वह यहाँ आंखों के बीच में तीसरे तिल पर स्थिर रहे। तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने की कोशिश ना करें। जब आप आंखें बंद करते हैं आप किसी और जगह नहीं बल्कि आंखों के पीछे अंधकार में होते हैं। बस आंखें बंद करें और भूल जाएं कि आप ध्यान कहाँ टिका रहे हैं। आपको उस नुक्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं। जब कभी भी आप कुछ सोचते हैं तब खुद ब खुद आप आंखों के केंद्र पर होते हैं। इसलिए आप आंखें बंद कीजिए, अंधकार को देखिए और उसी अंधकार में देखते हुए सिमरन करते जाइए। जब आप आंखें बंद करते हैं आप माथे के बीच अंधकार में पहुंच जाते हैं। ख्याल को यहीं रखते हुए हमें सिमरन करते रहना है। अगर आप सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान न कर पाए तो आपको ऐसा महसूस करना चाहिए कि हम सद्गुरु की हाजिरी में हैं और ध्यान सद्गुरु के स्वरूप पर रखकर सिमरन करते जाना चाहिए। यह भी महसूस करना चाहिए कि हम अंधेरे में हैं और हमारा सद्गुरु भी उस अंधेरे में मौजूद है। इससे ध्यान को उस अंधेरे में स्थिर करने में सहायता मिलती है। आप समझाते हैं आपको भजन सिमरन के दौरान अपनी आंखों को ऊपर की ओर उल्टाने की कोई जरूरत नहीं। आपको अंदर कुछ भी ढूंढने के लिए आंखों को उल्टाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन बाहर की आंखों का अंदर दिखाई देने वाली चीजों से कोई संबंध नहीं है। ये आंखें केवल बाहर संसार में कामकाज के लिए हैं। इसलिए इन आंखों को ना तो अंदर उल्टाने की आवश्यकता है, ना ही किसी खास नुक्ते पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा। जो आंखें अंदर परमात्मा को देखती हैं, उस प्रभु को देखती हैं, वे इन बाहर की आंखों से भिन्न हैं। सद्गुरु के कहने का भाव है कि अंतर में देखने वाली आंख अलग ही है। इन बाहर की आंखों से अंदर नहीं देखा जा सकता। आंखें बंद कर लें और उनके बारे में भूल जाएं। तीसरे तिल पर ख्याल रखकर सिमरन करते रहें। जब वहां अपने ध्यान को ठहराने में आप सफल हो जाएंगे तब आप शब्द को पकड़ सकेंगे, बल्कि शब्द ही आपको ऊपर की ओर खींचेगा और आप प्रकाश में पहुंच जाएंगे। आपको अपनी आंखों के विषय में कुछ भी नहीं सोचना है, न अंदर जाने से रोकने के बारे में और न ही उन्हें अंदर उल्टाने के बारे में। आंखें बंद करके आंखों को भी भूल जाइए। आंखों पर किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए, उनकी ओर ध्यान ही न दें। जब आप सोते हैं तो सोने के लिए अपनी आंखों पर जोर नहीं डालते, आप सिर्फ आंखें बंद करते हैं और सो जाते हैं। उसी तरह स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लें और सिमरन करते रहें। रूहानी अभ्यास के समय कभी कभी हमें सिर में कुछ हलचल सी महसूस होती है, क्योंकि हम जानबूझकर या अनजाने में अपनी आंखों पर जोर डालते हैं। हमें कुछ गर्मी अथवा झंझनाहट सी महसूस होती है, पर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभार अभ्यास के दौरान, भजन मंदी के दौरान झटके भी लगते। कभी कभी अपनी भक्ति भावना या भावुकता की तीव्रता के द्वारा हम अपने ख्याल को एकाग्र तो कर लेते हैं, पर मन शरीर में इतना फैला होता है कि हमारे लिए अपनी आत्मा की धारा को समेटकर ऊपर लाना मुश्किल होता है। इसलिए तब कभी कभी इस प्रकार के झटके लगने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। भजन में शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आप फिर से उठ जाएंगे। अगर आपको ऐसे झटके महसूस हों तो आप किसी सख्त चीज का सहारा लेकर या आराम से किसी कुर्सी पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं। ये झटके कभी कभी आते हैं, पर कुछ समय बाद ये बंद हो जाते हैं। आप समझाते हैं जो एकाग्रता हमें चाहिए वह आत्मा के संटाव के द्वारा होने वाली क्रिया है।
यह एकाग्रता तब आती है जब आत्मा 9 द्वारों को खाली करके ऊपर आती है। शरीर के किसी भाग के सुन्न होने का अर्थ है कि आपको शरीर के उस भाग का होश नहीं है। जब आप अपने विचारों में खोए रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया। अगर कोई कीड़ा आपके पैर पर रेंगने लगे तो भी आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आप अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। शरीर के सुन्न होने पर आप शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। आप किस प्रकार बैठते हैं इसका भी आपको होश नहीं रहता। ऐसी अवस्था में आपकी चेतना पूर्ण रूप से सिमटकर आंखों के केंद्र में आ जाती है। इसी को शरीर से चेतन शक्ति को निकालना या शरीर को खाली करना कहते हैं। हो सकता है कि शरीर सुन्न नहीं हुआ, आप अंतर में शब्द या नाम में लीन हो जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का कोई ध्यान नहीं रहता कि आप किस प्रकार बैठे हैं। आपको शरीर के किसी भी भाग का होश नहीं रहता। अगर आपको पता रहता है कि शरीर का फला हिस्सा सुन्न हो गया है और आपने उसमें से अपनी चेतना को समेट लिया है, तो यह सही एकाग्रता नहीं है। शरीर के सुन्न होने का अर्थ है कि आपको अपने शरीर का कोई आभास ही नहीं रहा। शरीर का सुन्न होना अच्छी बात है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। असली सुन्न होना तो आत्मा की धारा का शरीर से सिमटना है। तब आपको शरीर का होश तक नहीं रहता। आत्मा को तीसरे दिल पर समेटने के लिए आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं या फिर बहुत लंबा समय भी लग सकता है। इसलिए इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि आत्मा कब सिमटेगी। दुनियावी कार्यों में भी ऐसा होता है। कभी हमारा मन इतना फैला हुआ होता है कि मामूली सी समस्या को सुलझाने में भी घंटों लग जाते हैं, और कभी कभी हमारा मन इतना एकाग्र होता है कि कुछ क्षणों में ही उस बात का फैसला कर लेते हैं। आत्मा को तीसरे दिल पर सिमटने में कितना समय लगेगा, सवाल यह नहीं, सवाल यह है, सवाल तो हमारी एकाग्रता का है। पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ लगन पूर्वक किया गया 10 मिनट का भजन फैले हुए मन से किए गए घंटों के भजन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। भजन की गहराई और एकाग्रता अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम और भक्ति के साथ एकाग्र होकर शब्द में लीन होना 10 घंटे भजन में बैठकर सारी दुनिया की बातें सोचते रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप इतनी देर बैठेंगे तो इससे बेशक कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। रोज काफी देर तक भजन में बैठते रहने से ही धीरे धीरे भजन में एकाग्रता का गुण भी आ जाएगा। आखिर कितनी देर आप बिना कुछ किए बैठ सकेंगे। धीरे धीरे आप एकाग्र होने की कोशिश करने लगेंगे, आंखों के केंद्र पर स्थिर होने की कोशिश करने लगेंगे। यह तो मन के साथ चलने वाली एक लगातार लड़ाई है। अभ्यास को इस दृष्टि से ना लें कि थोड़ी थोड़ी देर बैठकर 5 घंटे पूरे करने से ज्यादा फायदा होगा या 3 घंटे एक साथ बैठने से फायदा होगा। हमें तो चाहिए कि भजन के लिए समय दें और इन बातों के बारे में ना सोचें। जितना ज्यादा समय आप दे सकें या जितना भी समय आप आसानी से निकाल सकें, उतना समय भजन के लिए दें। लेकिन भजन प्यार के साथ होना चाहिए। आपके अंदर भजन में बैठने की इच्छा होनी चाहिए, अंदर जाने की इच्छा होनी चाहिए। भजन में बैठने में आनंद का अनुभव होना चाहिए। दरवाजा बंद करके अपने आप को जबरदस्ती बाहर जाने से रोकने पर, जबकि मन हर पल बाहर भागता रहे, कोई खास फायदा नहीं है। भक्ति यानी लगन और एकाग्रता के साथ किया गया केवल 1 घंटे का भजन भी कहीं अधिक लाभ देता है। आप समझाते हैं जब आप भजन में बैठें तो आपको अपना पूरा ध्यान केवल भजन में ही रखना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आप कितनी देर बैठ चुके हैं, कब 1 घंटा खत्म होगा और कब 2 घंटे बीतेंगे। आप चाहे घड़ी न भी देखें, पर आप सोचते रहते हैं कि आप अपने निश्चित समय तक भजन में बैठ चुके हैं या उससे ज्यादा देर तक बैठ गए हैं। अगर आपका मन यही सोचता रहेगा कि आपको कितनी देर बैठना है और कितना समय बीत चुका है, तो आप एकाग्र होने की कोशिश नहीं कर रहे, केवल समय के बारे में सोच रहे हैं।
इसलिए आपको चाहिए कि दुनिया के सारे ख्यालों को दूर करके मन को सिमरन में लगाएं। अभ्यास में एकाग्रता का महत्व है, घंटों का नहीं। आप कितना घंटा भजन में बैठे या कितना घंटा आप सिमरन में बैठे, अगर आप प्रेम, भक्ति और पूरी एकाग्रता के साथ 1 घंटा भी बैठे हों तो वह उस 5 घंटे की बैठक से कहीं अच्छा है, जिसमें आपका मन इधर उधर भागता रहता है, तरह तरह की सांसारिक समस्याओं और सुखों के बारे में सोचता रहता है। इसलिए हमें सारे ख्यालों को हटाकर पूरी तरह से एकाग्रचित होने की आदत डालनी चाहिए। आप समझाते हैं हमें अन्य किसी बात पर ध्यान देने की बजाय गुरु द्वारा दिए हुए 5 नाम के सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर अन्य तरह के विचार नहीं, गुरु द्वारा दिए 5 नाम का सिमरन चलना चाहिए। कल एक सज्जन ने सवाल पूछा था कि वे 5 नाम कौन से हैं। कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ये सब नाम संत मत के पुस्तकों से ढूंढ सकते हैं। इनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। बंदूक की नली से निकली गोली ही मार करती है। आप उस गोली को हाथ से फेंकें, उसका कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार जब हमें नाम किसी संत के द्वारा दिए जाते हैं, तभी उनके पीछे उसकी शक्ति रहती है। वह शक्ति जो अहंकार का नाश करती है, जो हमारे मन को निर्मल करती है, जो हमारे पूरे ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करती है। लफ्जों में तो अपने आप कोई ताकत नहीं होती। एक छोटा सा उदाहरण देते हुए आप समझाते हैं। एक बादशाह किसी महात्मा के पास नाम लेने के लिए गया। उस महात्मा ने उसे राम शब्द का सिमरन करने के लिए कहा। बादशाह ने कहा, मैं इतनी दूर चलकर इसलिए नहीं आया हूं कि आप मुझे राम का जाप करने के लिए कहें। मैंने यह शब्द कई जगह पढ़ा है और हर कोई इस शब्द को जानता। मेरा यहाँ इतनी दूर आने का क्या फायदा हुआ? महात्मा ने कहा, क्योंकि यह शब्द तुमको मेरे द्वारा मिल रहा है, तुम इसी का जाप करो। इस पर राजा ने पूछा, अगर मैं यही शब्द किसी और से पूछूं तो क्या उसका वही असर नहीं होगा? महात्मा ने कहा, यह मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। एक दिन वही महात्मा उस राजा के दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों, सेनापति तथा अंगरक्षकों के साथ बैठा था। महात्मा ने जाते ही कहा, इस राजा को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी ने उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया। महात्मा ने फिर कहा, मैं कहता हूं राजा को पकड़ लो, इसे जेल में डाल दो। तब राजा ने कहा, यह आदमी अपनी हद से बाहर जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर लो, और महात्मा को बंदी बना लिया गया। तब महात्मा ने राजा से कहा, आपने और मैंने एक ही बात कही, पर मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ। हम दोनों ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, पर आप खुद ही उनमें अंतर देख सकते हैं। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे शब्दों और आपके शब्दों में क्या अंतर है। इसी तरह संत महात्माओं द्वारा दिए सिमरन का असर होता है। सिमरन के लिए दिए जाने वाले नामों में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होती। ताकत तो सिमरन देने वाले महात्मा की होती है। इसलिए यहाँ वहाँ 5 नाम ढूंढने की कोशिश में ना लगे रहें। अपना समय यूं ही खराब ना करें। किसी पूर्ण गुरु से मार्गदर्शन लें, पूर्ण गुरु से नाम लें। असल ताकत तो महात्मा की है। नाम तो आपको अनेकों के पास मिल जाएगा, लेकिन जो ताकत, जो शब्द की ताकत गुरु उस नाम में डालता है, वह हर किसी के पास आपको नहीं मिल सकती। जब आप किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाएं, उनकी सेवा करें, उनका सत्संग सुनें, उनके सत्संग पर विचार करें और भीतर नाम लेने की इच्छा पैदा हो, नाम की अर्ज लगाएं, गुरु आपको नाम दे दे, तो आप गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन करके अपने अंतर में उतर जाएं, अपने भीतर उतर जाएं। जिन्हें गुरु से नाम मिल जाता है, उनके पास यह मौका होता है कि वह अपने अंतर में जाकर उस आनंद, उस प्रकाश, उस शब्द को सुन सकें। लेकिन बहुत से ऐसे जीव हैं जो नाम लेकर भी इस ओर गौर नहीं करते, जिनके भीतर अंदर जाने की कोई चाह नहीं, जिनके भीतर, इस देह के भीतर
उस परमात्मा की खोज करने की कोई चाह नहीं। उसका कारण यह है कि उन्हें अभी यह खबर ही नहीं लगी सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, इस देह के भीतर मौजूद। जिन्हें यह खबर नहीं, जिनकी समझ अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि सुख बाहर से नहीं मिलता, शांति बाहर से नहीं मिलती, वे बाहर ही ठोकरें खाते फिरते हैं, वे बाहर भटकते फिरते हैं, वे नाम लेकर भी नाम की कमाई नहीं कर पाते। हमें सद्गुरुओं के सत्संग सुनकर अपनी समझ को विकसित करना चाहिए, उनके सत्संग पर विचार करना चाहिए। बार बार संत सद्गुरु हमें समझाते हैं सुख और शांति इस देह के भीतर है। अगर सुखी होना है, सच में भीतर से अशांति को दूर करना चाहते हो, तो निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर अपनी इस देह के भीतर उतरो। भीतर उतर कर ही सुख का स्वाद लग सकता है, आनंद का स्वाद लग सकता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करते रहें, गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करते रहें। निरंतर भजन सिमरन करने से, निरंतर भजन बंदगी करने से धीरे धीरे आपको भीतर का स्वाद लगना शुरू हो जाता। जिसे भीतर का स्वाद लगना शुरू हो जाता है, उसका मन फिर बाहर संसार में नहीं भटकता, उसका मन फिर भीतर टिक कर बैठ जाता। फिर उसे बाहर संसार में ठोकरें नहीं खानी पड़ती, उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है, साथ ही साथ उसे परमात्मा की दया मेहर का भी अनुभव होता। जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते जाएंगे, हमें परमात्मा की दया मेहर का, परमात्मा की बख्शीश का अनुभव होता जाएगा। इसलिए हमें निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास द्वारा अपने ही भीतर उस परमात्मा की खोज करनी है, अपने ही भीतर उस परमात्मा का अनुभव करना है। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।